हे गाइस, दिस इज नरेंद्र एंड वेलकम टू मार्केट वेज। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। अभी निफ्टी कहाँ पे चल रहा है और आने वाले टाइम के अंदर किस तरह से हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ये निफ्टी का आपके सामने चार्ट है और अगर हम लोग इसको देखें, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है एक रेंज में चल रहा है। ये फर्स्ट रेंज हमने बनाई थी जो थी 25,300, इसको हमने मार्क किया था और नीचे एक सपोर्ट एरिया था वो था 25,000। तो 300 पॉइंट के बीच की रेंज के अंदर निफ्टी चल रहा था। लेकिन लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ है कि निफ्टी ने नीचे की साइड के अंदर 25,000 के लेवल को ब्रेक किया है, ठीक है। और अभी फिलहाल जो ट्रेवल कर रहा है वो करीब करीब 24,968 के आसपास। तो ये लेवल जो था इंपॉर्टेंट लेवल, इसको ब्रेक हुआ है, ठीक है। अगर आज इस चैनल के अंदर निफ्टी वापस एंटर कर जाता है तब तो 25,000 के सपोर्ट को वो सस्टेन करेगा। अदरवाइज क्या हो सकता है वो समझिए। अब फिलहाल जिस तरह से ये चल रहा है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एक चैनल नीचे की तरफ स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, मतलब एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अगर आज सस्टेन नहीं कर पाता और निफ्टी इसके नीचे क्लोज होता है तो प्रोबेबली आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि निफ्टी इस तरह से करते हुए और नीचे जो लेवल था 24,500, इसको एक बार रीटेस्ट करने के लिए जाए। तो देखिए, ये चैनल क्यों इम्पोर्टेंट लग रहा है। पहले भी निफ्टी जब अपसाइड की तरफ जा रहा था तो भी निफ्टी ने इसी तरह का एक चैनल बनाया था। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे यह टॉप बना था, इसके बाद रेड कैंडल का लो बना और यहाँ पे तो देखिए निफ्टी जब ऊपर जा रहा था तब भी इसी तरह से चैनल बनाया था। हर बार जो उसका हाई बनता था वो जो पिछला जो हाई है उससे ऊपर और जो लो बनता था पिछले लो से ऊपर। इस बार जब डाउन ट्रेंड है तो क्या हो रहा है, देखिए नीचे की तरफ लो बनाता हुआ जा रहा है। तो आज अगर ये सस्टेन नहीं करता तो इस चैनल को निफ्टी जो है एक तरह से ये चैनल भी लग रहा है कि निफ्टी के अंदर इस तरह से हमें आने वाले टाइम में निफ्टी नीचे देखने को जाता हुआ मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जो मार्केट करे उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ज़बरदस्ती अपने हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, हमें मार्केट के हिसाब से चलना होता है। तो ये अभी इस तरह से निफ्टी का चैनल मेरे को देखने को मिल रहा है। तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब डाउन ट्रेंड है तो उसी तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को अपने को रिव्यू करते रहना है। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर अभी हमें कुछ प्रॉफिट दिख रहा है तो आई थिंक हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आज यहाँ से वापस संभल जाता है तो देखिए एक चीज़ और कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन की निफ्टी अगर आज यहाँ से संभल जाता है और वापस धीरे धीरे करते हुए ऊपर जाता है तो ये सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ से वापस अपसाइड जाता है और इसको वापस रीटेस्ट करके और फिर अपसाइड जाता है तो निफ्टी फिर आपको ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए मार्केट में नीचे भी स्ट्रक्चर ऐसा ही बना था, वो जब नीचे की तरफ आया फिर वापस ऊपर की तरफ, तो इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर बीच में बनते हुए जाएंगे। तो ये हो सकता है प्रोबेबली निफ्टी यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ से आकर के फिर वापस अपसाइड जा सकता है। ये कंडीशन भी हो सकती है कि निफ्टी यहाँ पर आने के बाद में वापस इस तरह से अपने स्ट्रक्चर बनाए और धीरे धीरे अपसाइड जाए, ये भी हो सकता है। और दूसरी कंडीशन जो मैंने बताई कि अगर इमीडिएटली अगर रिवर्स करता है यहाँ से तो फिर निफ्टी यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। हमें हर कंडीशन के लिए निफ्टी को तैयार रहना है। अभी के लिए क्या है, आज का डे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर 25,000 के लेवल से वापस निफ्टी एंटर कर जाता है अपसाइड में तब तो निफ्टी सेफ रहेगा और हमारे लिए ये कैंडल फिर लास्ट कैंडल बनेगी। और इस कैंडल को अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो वापस हम लोग नए इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए नए इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं देख सकते, बिकॉज जब मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा तो हमारे पास में ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम फिर भी सोचे तो फिर वो हमारे जो स्टॉक है वो कुछ टाइम के लिए हमें या तो धीरे धीरे नीचे आते हुए दिखेंगे या पोर्टफोलियो रेड में दिखेगा, तो संभल करके हमें इन्वेस्टमेंट करने रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट निफ्टी। निफ्टी को ध्यान में रखना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अब सेकंड हम लोग चलते हैं कुछ नेगेटिव मार्केट के अंदर भी क्या हमें कुछ दिख सकता है अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स देखिए, मार्केट नेगेटिव हो लेकिन कुछ स्टॉक हमेशा आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो दो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है, जिसके अंदर ऐसा लगता है कि प्रोबेबली वो मार्केट के निफ्टी अगर नेगेटिव चल रहा है तो भी वो पॉजिटिव चल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो निफ्टी के अगेंस्ट है। तो ऐसा होता है, देखिए जैसे 5 सेक्टर गिर रहे हो तो 1 या 2 सेक्टर ऐसे होंगे जो अगेंस्ट चलते हैं,
जैसे आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर यूएस न्यूज़ वगैरह उस पर ज़्यादा रिएक्ट करता है तो वो उसके हिसाब से चलता है, या फार्मा भी उससे चलता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखिए मेरे पास जो है, हम एक सेक्टर में से ये स्टॉक निकाल के लाए हैं और ये है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। नेस्ले इंडिया लिमिटेड को अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी का इस पे कुछ खास ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। आप देखिए रीज़न क्या है इसका, एफएमसीजी जो सेक्टर है वो भी परफॉर्म कर रहा है, फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न देखिए कि ये स्टॉक ऑलरेडी नीचे काफ़ी गिर चुका है। अगर आप देखेंगे तो देखिए काफ़ी बड़ा फॉल हुआ था इस स्टॉक के अंदर, उसके बाद में एक कंसोलिडेट एरिया के अंदर इसने अपने आप को कंसोलिडेट किया, उसका एक ब्रेकआउट किया और फिर दोबारा इसके अंदर एक कंसोलिडेशन का एरिया चल रहा है। अभी देखिए ये बार बार यहाँ पे जो है इस लेवल को टच कर चुका है और यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले चुका है। रेजिस्टेंस ये यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो ऊपर काफ़ी जगह हैं जहाँ पे ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी ले चुका है, 4 बार ले चुका है। और जब भी मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स कि जब 4 बार कोई स्टॉक रेजिस्टेंस ले ले तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में अब ज़्यादा दम रहा नहीं है, फिर रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। और रेजिस्टेंस जब वीक होता है तो 5वीं बार के अंदर लाइकली कि उसको ब्रेक कर जाता है। और अभी अगर लास्ट कैंडल आप देखेंगे तो एक नीचे से काफ़ी बड़ी फोर्स के साथ में नेस्ले इंडिया ने इस रेजिस्टेंस के पास में वापस एक तरह से कोशिश की है। अगर आज ये 2480 का लेवल, मैं इसमें आपको लेवल मार्क कर देता हूँ, 2480 के लेवल को ब्रेक कर जाता है अपसाइड के अंदर तो इसके अंदर एंट्री प्लान की जा सकती है। लेकिन ये लेवल हमें ब्रेक करना, मतलब नेस्ले इंडिया इसको ब्रेक करना चाहिए। पहले अपसाइड के अंदर नेस्ले इंडिया इस लेवल को क्रॉस करे तभी इसके अंदर कोई एंट्री प्लान की जा सकती है। क्या टारगेट रहेंगे हमारे? टारगेट रहेंगे फ्रेंड्स देखिए, अगर यहाँ से नेस्ले इंडिया निकलता है तो 2650 इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा, 2780 इसका सेकंड टारगेट रहेगा। क्योंकि ये उसी तरह से फॉल करता हुआ गिरा है तो वापस अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक इसको जाना है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाइंग फोर्स भी अच्छी है। वॉल्यूम इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स है इसके अंदर। तो देखिए अभी लास्ट जो एक वॉल्यूम आया था उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम अभी नहीं है, स्टार्ट हुआ है लेकिन जो एवरेज वॉल्यूम है उससे अभी कम है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए जब तक है ना स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस नहीं करें, क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए होगा? वॉल्यूम चाहिए होगा, एक बड़ा वॉल्यूम चाहिए। तो बड़े वॉल्यूम के लिए हमें वेट करना है और इस लेवल को क्रॉस करने देना है, उसके बाद में ही हम इसके अंदर कुछ एंट्री सोच सकते हैं। तो वॉच लिस्ट में हम इसको रखेंगे, ठीक है, और वेट करेंगे एक बार इसको क्रॉस करें। स्ट्रक्चर किस तरह से बनना चाहिए? देखिए जब भी कोई स्टॉक इस तरह का हमें मिलता है तो फर्स्ट हमें ये करना है कि यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाने देना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो लेवल बताया मैंने आपको वो ब्रेक करने देना है और उसके बाद एक छोटा सा वो रीटेस्ट जरूर करेगा, आपको एंट्री देगा, यहाँ पे मौका देगा। तो यहाँ पे जब सेकंड टाइम में जब स्टॉक अपसाइड थोड़ा सा जाकर के नीचे आता है रीटेस्ट के लिए तब एंट्री प्लान की जाती है और फिर हम इस टारगेट के लिए सोचते हैं। तो डायरेक्टली एंटर भी नहीं करना है कि सीधा जैसे ही थोड़ा सा क्रॉस हुआ, ठीक है, आपने एंटर कर लिया। ये देखिए ऐसा हो जाता है कई बार कि स्टॉक क्या होता है कि एकदम से इसको ऐसे ब्रेक करेगा और हम क्या करते हैं कि इसमें गलती में एंट्री कर जाते हैं और होता क्या है कि स्टॉक वापस नीचे आ जाता है और एक इस तरह से विक बना देता है और एक कैंडल इस तरह से बन जाती है, ये कैंडल इस तरह से कैंडल बन जाती है और एक लंबी सी विक बनती है। तो इससे क्या होता है कि जिस तरह देखिए ये यहाँ पे हुआ है, स्टॉक ऊपर गया, लोगों को फंसाया, नीचे चला गया। यहाँ पर भी स्टॉक एक बार ऊपर गया, फंसा करके नीचे आ गया, ठीक है। इस जगह भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी स्टॉक जो है ऊपर जा करके लोगों को फंसा के नीचे आ गया। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है और फिर क्या होगा, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगली कैंडल इस तरह से नीचे बनेगी, फिर नीचे बनेगी। तो इस तरह से स्टॉक में आपकी जो एंट्री, आपने एंट्री का लेवल सही चुना लेकिन एंट्री का तरीका गलत चुना। तो हमें ये तरीका नहीं अपनाना है फ्रेंड्स। हमें क्या देखना है, स्टॉक को एक बार ऊपर जाने दीजिए, सस्टेन होने दीजिए। सस्टेन होने के बाद में स्टॉक आपको इस जगह वापस एक एंट्री देगा, 100% देगा। क्या रीज़न होता है कि स्टॉक जो है एक बार बाइंग फोर्स थोड़ी सी जो जैसी कम होती है तो वो इसके ऊपर रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है। अभी ये क्या है, रेजिस्टेंस है, बाद में ये सपोर्ट बन जाएगा। तो सपोर्ट जब बनेगा तब सपोर्ट पे हमें खरीदना है। तो वेट कीजिए थोड़ा सा, उसको सपोर्ट में क्रिएट होने दीजिए, उसके बाद में हमें एंट्री करनी है। तो वॉच लिस्ट में रखना है और इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी के हिसाब से लेना है और आने दीजिए, पहले वॉल्यूम आने दीजिए, स्टॉक को ऊपर जाने दीजिए और उसके बाद में हम जो है इसको देखते हैं,
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट वॉच लिस्ट के हिसाब से या हमारी स्टडी के हिसाब से हमें इस स्टॉक को रखना है। ठीक है, देखिए मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं कोई भी यहाँ पे एडवाइजरी नहीं देता हूँ। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टडी के लिए बता रहा हूँ। हमें स्टडी क्या कर रहा है कि क्या ऐसा होता है कि अपसाइड जाके वापस रिट्रेस करेगा और फिर अपसाइड जाता है, तो ये आपको अपने अदर इन्वेस्टमेंट को देखने में, आपका नज़रिया चेंज करने में काम आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस इज फर्स्ट नेस्ले इंडिया। सेकंड स्टॉक चलते हैं। सेकंड है फ्रेंड्स मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड को क्यों चुना है, इसका लॉजिक है कि स्टॉक अपसाइड जाने के बाद एक बड़ी लेवल के अंदर देखिए इस रेंज में घूमता रहा। ठीक है, अगर आप इस रेंज को देखेंगे तो ये दिसंबर 2024 की रेंज है और ये रेंज कब ब्रेक हुई है, रेंज ब्रेक हुई है जून के अंदर। 6 महीने तक स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा। 6 महीने करने के बाद भी स्टॉक देखिए जून के बाद वापस एक कंसोलिडेट एरिया में चल रहा है और अभी जुलाई चल रहा है फ्रेंड्स, तो 2 महीने से स्टॉक एक जोन में चल रहा है। एक लेवल है जहाँ से कोशिश कर रहा है बार बार। देखिए मैं हमेशा जैसे बताता हूँ कि हमें इस चीज़ को देखना है कि स्टॉक के अंदर चल क्या रहा है। देखिए यहाँ कितनी बार ये कोशिश कर चुका है और बार बार इसी लेवल के पास में चल रहा है। और देखिए यहाँ पर भी हुआ है और कल इसके अंदर लास्ट जो कैंडल थी उसके अंदर भी कोशिश की है। तो ये एक लेवल है 2670 के आसपास का, इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें क्या देखना है, इस लेवल को क्रॉस होने देना है। ठीक है, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो उसके बाद में हम इसके अंदर एंट्री प्लान की जा सकती है। इस ऐसे स्टॉक जो होते हैं जो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास चलते हैं उसमें हमेशा एक स्ट्रिक्ट एसएल जो है हमें फॉलो करना चाहिए। वो क्या रहेगा, 2630। क्यों, क्योंकि स्टॉक अगर यहाँ से नहीं सस्टेन होता ऊपर तो फिर वो गिरना स्टार्ट होगा और वो फाइनली फिर नीचे तक गिरेगा। इसलिए हमेशा ऐसे स्टॉक जो ब्रेकआउट के पास में होते हैं तो उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में जो है हमें वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। तो आप जब भी अपनी खुद की स्टडी करें तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। टारगेट क्या रहेंगे फ्रेंड्स, इसमें टारगेट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जो टारगेट है वो रहेगा 2900 और सेकंड जो टारगेट है वो थोड़ा अपसाइड के अंदर है, तो इसलिए अभी हम इसको छोड़ देते हैं बिकॉज कि ये टारगेट भी हमारा अच्छा खासा टारगेट है। ठीक है, तो वो 3200 के आसपास का टारगेट है, बट फिलहाल फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारा 2900 रहेगा और नेक्स्ट टारगेट के लिए फिर आपको आगे और अपडेट हम लोग देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ख़त्म हो चुके हैं, वॉल्यूम नहीं मिल रहे हैं, ना रेड है ना ग्रीन है, मतलब ना यहाँ पे बायर को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है ना सेलर को हो रहा है। तो अगर बायर को इसको ऊपर लेके जाना है तो यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम जो है चाहिए होगा। इस तरह से ये बड़े वॉल्यूम से जब स्टॉक को निकलना होता है, देखिए वॉल्यूम कैसे चाहिए, तो वॉल्यूम चाहिए इसके अंदर। अभी वॉल्यूम नहीं है तो इसको देखते रहिए, वॉच लिस्ट में रखिए, स्टडी कीजिए, अपनी स्टडी लगाइए और देखिए कि क्या जो मैंने बताया है वो स्टडी काम करती है नहीं करती है। तो इस तरह से हमें हर तरह से स्टॉक को देखना है, समझना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको डिस्कस करना है और अपनी समझ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। कभी भी किसी टिप एडवाइजरी उसके हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके साथ में फाइनेंशियल रिस्क है वो हमेशा जुड़ी रहती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिले और जब भी मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँ तो आपका उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके साथ में फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा ताकि हम आपको और भी अच्छे वीडियो बना करके आपके लिए लेके आएँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, बाय बाय।